वहां पर हुआ है। इसके बावजूद एक बड़ी खबर आ रही है आलोक जी, एक बड़ी खबर आ रही है। पहला रुझान आ गया, वो दर्शकों को बताते हैं। केरल में यूडीएफ एक सीट पर आगे है। ये बड़ी खबर, केरल में यूडीएफ एक सीट पर आगे है। असम में बीजेपी एक सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एक सीट पर बढ़त बना चुकी है। ये तस्वीर सामने आ रही केरल से। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस से अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल जो अभी पहली तस्वीर सामने आई है केरल से, वहां पर यूडीएफ आगे चल रही है और असम में भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है। टीएमसी में अभी पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर टैली में अभी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी अपने लिए क्या उम्मीदें देख रही है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में? देखिए, आज तो सिर्फ अब तो काउंटिंग का ही समय है, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोगों का मानना है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आसाम में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, पौंडीचेरी में बनने जा रही है, बहुत अच्छा होगा। और बंगाल में हम बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। बंगाल में भी आपको लग रहा है कि आप बेहतर करेंगे? निश्चित तौर पर जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, तो जनता देख रही है किस तरह से वहां लूटतंत्र चला है। जनता ने ये भी देखा किस तरह से घमंड का बोलबाला हो रहा है, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा जा रहे हैं, किस तरह से बदजुबानी होती रही। तो जनता इन सब चीजों को पसंद नहीं करती। तो जीरो से कितना आगे अपने आप को जाता हुआ देख पा रहे हैं आप? वो तो अब तो वोट डल चुकी है जी। आज तो काउंटिंग होनी है। अब दावे का कहीं कोई फायदा नहीं। जीरो है या हीरो है, सब सामने है। तमिलनाडु में डीएमके 2 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। मतलब तमिलनाडु में भी अभी रुझान आ गया है। जो पहले रुझान वहां से सामने आए हैं उसमें डीएमके 2 सीटों पर आगे चल रही है। आलोक वर्मा जी, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बदलाव एग्जिट पोल में भी देखने को नहीं मिल रहा था, और अभी जबकि एग्जैक्ट पोल की तस्वीर सामने आ रही, जब पहले रुझान सामने आ रहे हैं तो उसमें भी डीएमके बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आलोक जी, आपकी आवाज में नहीं आ रही है, दोबारा से आपसे संपर्क करेंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो कमोबेश ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पुडुचेरी में एग्जिट पोल बता रहा है कि एक बार फिर से रिपीट कर रही है बीजेपी की सरकार। असम में रिपीट कर रही है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर एग्जिट पोल, मतलब 6 एग्जिट पोल लगभग, ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन रही है। अब उसके पीछे जो बड़े बड़े फैक्ट बताए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्राउंड दिए जा रहे हैं, वो ये दिए जा रहे हैं कि एक तो इतने सालों से वहां पर टीएमसी की सरकार है, गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं, अवैध घुसपैठ वहां पर बढ़ा है और हमने उस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया है। एसआईआर में जो घुसपैठिए थे उनका नाम कटा, लगभग 90 लाख वोटर्स के नाम वहां पर काटे गए, और वो सारे के सारे वो लोग थे जो इलीगल तरीके से वहां पर आकर बसे थे। ये सारे आधार हैं जिसको आधार बनाकर, ग्राउंड बनाकर बीजेपी कह रही है कि इस बार वहां पर कमल खिल रहा है। अमित जी, 2014 से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में अगर घुसपैठिए बढ़ गए देश के अंदर तो गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। बिहार के चुनाव में भी इन्होंने कहा था बहुत से घुसपैठिए एसआईआर के माध्यम से घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। तो घुसपैठियों की सूची क्यों नहीं जारी करते? ये बताना चाहिए ना कितने घुसपैठिए मिले, बंगाल में कितने घुसपैठिए मिले। बाकायदा उसका आंकड़ा भारत सरकार के गृह मंत्री को जारी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में कितने घुसपैठिए मिले? केवल ये बयानबाजी कर रहे हैं घुसपैठिए है, घुसपैठियों को छांटना है, एसआईआर के माध्यम से उनको मतदान से वंचित करना। मैं कहता हूं आंकड़े जारी करना चाहिए। और अगर पिछले 2014 के बाद से घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और आप उनको नहीं रोक पा रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। तो वो कह तो रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से करेंगे। पहले हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद डिपोर्ट भी करेंगे। इस बार हमने उनका जो वोटिंग राइट है वो उनसे लिया गया है, और बहुत जल्द वो तस्वीर भी सामने आएगी जब उनको हम डिपोर्ट करेंगे। कितने आइडेंटिफाई हुए? बिहार के चुनाव में कितने आइडेंटिफाई हुए? 90 लाख लोगों के अगर नाम कटे हैं तो कोई तो आधार होगा ना पांडे जी। नाम कटना इस बात का द्योतक नहीं को घुसपैठिए है। नाम कटना इस बात का प्रतीक नहीं घुसपैठिए है। या सरकार इस बात को कह दे कि 90 लाख घुसपैठियों को मैंने पकड़ा, बता दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके गृह मंत्री अमित शाह दिखा दे जिम्मेदारी के साथ कि 90 लाख घुसपैठिए बंगाल के अंदर हैं जिनको मैंने चिन्हित कर लिया। ये फर्जी बयानबाजी करने के मास्टर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इस बात को भी जनता समझ चुकी है। इसीलिए 2024 के इलेक्शन में भी तमाम सर्वे आए थे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश भर में,
कोई 400 सीट दे रहा था भारतीय जनता पार्टी को, कोई 325 दे रहा था, कोई 425 दे रहा था, और रिजल्ट क्या आया वो सब जानते हैं। 2021 में भी बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को हराया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया जा रहा था, सर्वे में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। तो ये एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में अंतर है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। और हमें लगता है कि एग्जिट पोल जो आएगा वो बेहतर आएगा, बंगाल के हित में आएगा, और बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार पुनः बनेगी, ये पूरी तरीके से तय है। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी, क्यों देश की सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी नेपथ्य में क्यों चली गई? अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें या दूसरे राज्यों में आप दूसरी पार्टियों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अपने दम पर अकेले कहीं पर भी वो फाइट करते हुए भी नजर नहीं आई। पहले लेफ्ट ने आपका सुपड़ा साफ किया, उसके बाद जब से टीएमसी की सरकार आई है लगातार आपका जनाधार वहां पर घटता चला गया। क्या कोई आकलन आप लोग कर पाए, कोई समीक्षा कर पाए कि इसके पीछे का कारण क्या रहा? मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आप शायद एक पक्षीय चीजों को देख रहे हैं। आप देखें बराबर में भाजपा के हमारे साथी बैठे हैं और इनके जो सहयोगी दल हैं वो लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। कितने इनके साथी दल हैं, तो अकेले कहाँ लड़ रहे हैं भाजपा वाले, ये देखें। और कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम ही लड़ाई लड़ रहे थे जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी। त्यागी जी, बड़ी खबर आ रही बताए थे, बंगाल में बीजेपी 3 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। बंगाल के रुझान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं, टैली तेजी से बदल रही है। आप देखिए वहां पर 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए शुभ संकेत आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि 2016 में 3 सीटों पर थी, वो 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटों पर पहुंची है। और अभी जबकि 2026 के रुझान आ रहे हैं तो 5 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। टीएमसी 3 सीटों पर आगे चल रही है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बना चुकी है शुरुआती दौर में। त्यागी जी अपनी बात पूरी करिए, लेकिन साथ ही साथ इस पर भी आपका रिएक्शन। शुभ संकेत बीजेपी के लिए, अभी आपका खाता भी नहीं खुला है पश्चिम बंगाल में और बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। अभी तो खाता किसी का नहीं खुला, ये शुरुआती रुझान है, पहली बात ये है। और रुझानों में भी आपका खाता नहीं खुला है त्यागी जी? अभी तो काउंटिंग स्टार्ट ही हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा कहां कहां अकेले लड़ रही है, आप बता दे जरा। सहयोगी दल तो है ना, यहाँ यूपी में भी है, तो अकेले कौन है? वहाँ अलायंस है, पूरा इंडिया अलायंस है, तो हम लोगों का अलायंस को लीड कौन कर रहा है त्यागी जी? अभी तो देखना पड़ेगा, असम में देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं, हमारे जो साथी दल थे वो हम लोग आज भी हैं वहीं लड़ रहे हैं। इनके जो साथी दल थे वो आज कहाँ हैं? आपके साथी थे पांडे जी, कहां साथ रह पाए? आप लोग अलग तो हो गए 2024 के लोकसभा चुनाव में। चलिए, खैर आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर, टीएमसी 3 सीटों पर, माफ कीजिएगा असम में, ये असम के रुझान सामने आ रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है।